वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन को कवर अप कर रहे हैं जो फरवरी मंथ की मैगजीन है। इंग्लिश वर्जन जो है मैगजीन का उसका आप यहाँ पर पूरा करंट अफेयर्स देख रहे हो। अभी तक 3 वीडियोस आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उनको देखिएगा। अभी जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है और उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये। अगर आपने क्रॉनिकल मैगजीन से करंट अफेयर्स कवर अप कर लिया, दैट मीन्स आप समझिए कि आपने सारी चीजें कवर अप कर ली, हर एस्पेक्ट। अब यहां पर हम डायरेक्ट पीडीएफ नहीं पढ़ा रहे हैं, रीजन बीइंग मतलब कॉपीराइट इशू आ सकता है। यहां पर हम उसका एक समराइज्ड वर्जन आपको दे रहे हैं। इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से। डेली बेस पर जो वीडियोस आ रहे हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में उसका पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसके पीडीएफ को लेने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन पर प्रभाव आकलन अध्ययन जो हुआ, इसका क्या कुछ मतलब है और क्या सारी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि आईआईएम बेंगलोर की अगर हम बात करें तो उसने स्मार्ट सिटी मिशन की सार यानी कि समीक्षा श्रृंखला के तहत 2 अध्ययन के निष्कर्ष जारी किए जो शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार पर केंद्रित हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन पर प्रभाव आकलन का अध्ययन इसके मतलब किसके संदर्भ में किया गया है, फिर उसका केंद्र बिंदु क्या था। केंद्र बिंदु था शिक्षा और महिलाओं की जो सुरक्षा है उसमें क्या सुधार देखे गए हैं उसके ऊपर। अब दूसरी चीज यहां पर हमें देखनी है कि क्या क्या प्रभाव हुए। सबसे पहले स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता की दिशा में भारतीय स्मार्ट शहरों में सुधार हुआ है, यानी कि जो स्मार्ट सिटीज बनाई गई हैं उसमें क्या सुधार हुआ है। 2 इसके एस्पेक्ट थे जो भी हमने ऊपर देखा कि 2 अलग अलग कैटेगरी में ये पूरा अध्ययन किया गया है। एक तो आपका शिक्षा के ऊपर है, दूसरा महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ये पाया गया कि 41 ऐसे शहर हैं जहां पर डिजिटल लाइब्रेरी को डेवलप किया गया है। दूसरे पॉइंट की बात करें कि भारतीय स्मार्ट शहरों में यानी कि जो स्मार्ट सिटीज हैं उसमें आपराधिक गतिविधियों की घटनाओं में वास्तविक समय ट्रैकिंग का प्रभाव, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ। इसके संदर्भ में जो अध्ययन किया गया उसमें यह पाया गया कि 93 ऐसे स्मार्ट शहर हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपातकालीन कॉल बॉक्स वहां पर लगाए गए हैं और इससे हुआ यह है कि रियल टाइम में महिलाओं के प्रति जो मतलब अपराध होते हैं उसमें गिरावट भी दर्ज करी गई है और एक सुरक्षित एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोवाइड किया जा सका है। नेक्स्ट यहां पर यह काफी इंपॉर्टेंट है कि नागपुर की अगर हम बात करें तो इसमें निगरानी उपायों के कार्यान्वयन यानी कि इंप्लीमेंटेशन के बाद समग्र अपराध दर ये 14% की गिरावट जो है इसके अंदर दर्ज करी गई है नागपुर सिटी में। अच्छा आगे चलें, इससे पहले एक चीज यहां पर आपको बताऊं कि अगर आप लोग घटना चक्र की बुक्स को पढ़ रहे हो, इंडियन हिस्ट्री की बात करें या फिर पॉलिटी की बात करें तो इसका आप समराइज्ड वर्जन ले सकते हैं। ओरिजिनल अगर आप बुक की बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री तकरीबन 900 पेजेस की है, बट अगर आप समराइज्ड वर्जन से पढ़ोगे जिसमें चैप्टर नोट्स और जितने एमसीक्यू हैं सबको समराइज करा हुआ है और हर एक टॉपिक के मतलब नीचे ही सारी चीजें कवर्ड हैं, तो आपको मात्र 220 के आसपास पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। वहीं अगर पॉलिटी की बात करें जो तकरीबन 500 पेजेस की है, इसके लिए आपको मात्र 80 से 90 पेजेस ही पढ़ने पड़ेंगे और सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, चैप्टर नोट्स भी और जितने एमसीक्यू हैं वो भी। इनको लेने के लिए आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। पहले आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा तो आपको सारी चीजें डेली बेस पर क्लियर भी होती रहेंगी। और मैसेज करने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। अब यहां पर जितना आप समराइज चीजें देख रहे हो उसका सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को यह होने वाला है कि जब एग्जामिनेशन होने वाला होगा उससे पहले आप मल्टीपल टाइम्स चीजों को रिवाइज कर चुकोगे। अदरवाइज अगर आप बुक्स के थ्रू पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अभी शायद पढ़ लो लेकिन एग्जामिनेशन से पहले आप उसको फिर से रिवाइज नहीं कर पाओगे, लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है ये, ठीक है। चलिए आगे यहां पर अब बात करते हैं सार की यानी कि स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। ये जो समीक्षा श्रृंखला है कब से इसको लॉन्च किया गया, 2022 में इसको लॉन्च किया गया। पर्पस क्या है कि नई शहरी पहलों का दस्तावेजीकरण करा जा सके और शोध करने के लिए जो शिक्षाविद हैं और जो सरकार है इनके बीच में एक ब्रिज क्रिएट किया जा सके। यानी कि जितना भी अब नई जो शहरों को और स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए जो पहल करी जा रही है, जो इनिशिएटिव करे जा रहे हैं उस सबको डॉक्यूमेंट किया जाए। दूसरा, जो शोध कर रहे हैं शिक्षाविद
उनके बीच में और सरकार के बीच में एक ब्रिज बने इन सेंस कि वो अपने इनपुट्स सरकार को दे पाए ताकि सरकार अपनी जो योजनाएं हैं उनमें उन चीज़ों को शामिल कर पाए। इसके लिए इस पहल को स्टार्ट किया गया। सार पहल के तहत स्मार्ट सिटीज मिशन ने समीक्षा श्रृंखला के रूप में 50 प्रभाव आकलन अनुसंधान अध्ययन शुरू किए हैं। भारत में 29 प्रमुख संस्थान हैं जिन्होंने 50 प्रभाव आकलन अध्ययन किए हैं। इसमें आपके 6 IIM हैं। अभी जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था तो IIM बेंगलोर ने जो अभी अध्ययन किया उसको हमने देखा था। इसके अलावा 8 IIT, 3 SPA और 12 विशेष शोध संस्थान इसके अंदर शामिल हैं। तो ये पूरा टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की। अब ये जो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल है इसको लॉन्च कब करा गया? 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा सुशासन दिवस ये किसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है और क्या कुछ इसके पीछे की हिस्ट्री है। अब किसने लॉन्च किया विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल को? तो ये आपका कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये जो पहल है ये व्यापक प्रशासन गांव की ओर अभियान का एक हिस्सा है। ठीक है, मतलब ये जो पूरी पहल है ये आपके प्रशासन गांव की ओर जो एक मतलब अभियान स्टार्ट किया गया था उसी का एक पार्ट है। अब आगे इसमें हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इन संस्थाओं की क्षमता और इनकी योग्यता को बढ़ाना, मतलब ये और ज़्यादा एफिशिएंट बन पाए ताकि ग्रास रूट तक जो गवर्नमेंट का सारी योजनाएं होती हैं और किस तरीके से मतलब लोगों के जीवन में सुधार करना है, जो इनिशिएटिव सरकार ले रही है उस सब का फायदा ग्रास रूट तक पहुंचे। इन राज्यों में अगर हम बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को शुरू किया गया। ये है आपका उड़ीसा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं जहां पर इस योजना को स्टार्ट किया गया है। यह ज्ञान के अंतर को बांटने और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, AI संचालित चैटबॉट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड जो चैटबॉट हैं और जो मोबाइल ऐप है उसका लाभ उठाता है, यानी कि उसका यूज इसके अंदर किया जाता है। सो ये आज का हमारा पूरा सेशन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। बाकी पॉलिटी इन न्यूज़ इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको भी अब आप देखना स्टार्ट करना। सिमिलरली हिस्ट्री इन न्यूज़ मतलब वो सारे टॉपिक्स जो इंडियन हिस्ट्री के हैं, करंट न्यूज़ में रहे हैं उसको कवर अप करेंगे। ज्योग्राफी इन न्यूज़, एनवायरनमेंट इन न्यूज़, ये सारे हमारे अलग अलग सेक्शंस रहने वाले हैं। डेली बेस पर आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है वो मिलता रहेगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।